बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जंग यूक्रेन और रूस की है और जो सारा दिन आज की लड़ाई में हुआ है, क्या एक शानदार लड़ाई है। उस जो आज हुई है एपिसोड की बात करूं, लड़ाई को शानदार नहीं कह रहा, उस एपिसोड की वजह से उसको कह रहा हूं कि आज उस रूस और यूक्रेन की जंग में पाकिस्तान की एयरफोर्स वाला वाकया याद आ गया और उन्होंने पाकिस्तान के एयरफोर्स के उस पैटर्न को फॉलो करते हुए रशियन तैयारा जमीन बोस किया और उसके बाद उन्होंने रूसी अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। अब रूसी अभिनंदन को रूस के हवाले करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बारे में मैं आपको डिटेल्स दूंगा। और फिर दूसरी बड़ी खबर मेरे पास ये है कि यूक्रेन इस वक्त असलहा भी चाहता है, लड़ने वाले लोग भी चाहता है और बहुत सारे जो फॉरेन फाइटर्स हैं वो भी मुख्तलिफ ममालिक से आ रहे हैं। लेकिन इसमें से बड़ी बात यह है 66,000 की कुमक आ गई है, यानी 66,000 लोग लड़ने वाले जो हैं वो यूक्रेन पहुंच गए हैं, जो रशिया के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और उससे आगे जो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि यूक्रेन ने अपने ही उस अहलकार को मार दिया है जो रूस के साथ मुज़ाकरात कर रहा था। आखिर क्या वजह बनी है कि उनकी जो SBU, जिसको वो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, उसने अपने मुज़ाकरात को मार भी दिया है, मान भी लिया है। जी बिल्कुल मारा है और हमने ही मारा है। ये क्या वजह बनी है। और फिर अमेरिकी वजीर खारजा, मैंने आपको बताया था, ये पोलैंड को बेच नहीं रहे वो जो टैंक्स हैं, बल्कि ये तो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो वहां पे जनाब आली अब अमरीकी वजीर खारजा बजाते खुद पहुंच गया है। क्या करने आया है, क्या मकसद है, ये मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जंग बंदी की खबर मैंने आपको दी थी, वो जंग बंदी चंद घंटों के अंदर ही टूट गई। वो जो टाइम सेट किया गया था उसमें भी बरकरार नहीं रह सकी। और उसके बाद जो उर्दगान हैं उन्होंने फौरी तौर पे प्यूटन से फिर रब्ता करने की बात कर ली है। आया प्यूटन के साथ बात वो क्या करना चाहते हैं, टर्की के पास अब नई क्या ऑफर आ गई है, ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। फरवरी का महीना पाकिस्तान के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो उसको उस दिन के तौर पे याद करती है, सरप्राइज डे के तौर पे। आपको अगर याद हो, जिस दिन पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स का न सिर्फ तैयारा मार गिराया बल्कि इंडियन जो पायलट है अभिनंदन, उसको गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल वही एपिसोड जो है आज हमें रशिया और यूक्रेन की जंग के अंदर रिपीट होती हुई नजर आई। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे रशिया और यूक्रेन नहीं बल्कि पाकिस्तान और इंडिया है, और पाकिस्तान ने बड़े एहतमाम के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ जो इंडियन तैयारा है उसको फिजा के अंदर मारा है और वो तैयारा तबाह बर्बाद होता हुआ नीचे आया। और नीचे आने के बाद जब वो नीचे आ रहा था तो पैराशूट के जरिए जो उनके पायलट हैं उन्होंने छलांग लगा दी। अब वाकया कुछ यूं है कि इनके एक पायलट ने वहां पे जो चेरनीहिव का इलाका है वहां पे ये बमबारी तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। तो वहां पे इनका तैयारा फाइटर जेट आया और फाइटर जेट जब बमबारी कर रहा था तो यूक्रेनी फौज ने बड़ा उसको एक जिसको कहते हैं ना कैलकुलेटेड मूव के जरिए उन्होंने उसको एक्यूरेटली टारगेट किया। और वो टारगेट करने के बाद तैयारा जो है वो उसको उसके इंजन में आग लग गई और वो जमीन पर यूं नीचे आना शुरू हुआ। और अभी नीचे वो खुद नहीं पहुंचा था कि उसको जो चलाने वाले पायलट साहब हैं वो पैरा शूट को इस्तेमाल करते हुए वो भी जमीन पे आ गया। और उसके बाद वो जख्मी हुआ और जख्मी था तो उसको फौरी तौर पे जो पट्टियां वगैरह हैं वो की गई, उसको तिब्बी इमदाद फराहम की गई और उसकी तस्वीर जो है वो जारी कर दी गई हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान ने की थी। और साथ ही उन्होंने उसको अपनी हिरासत में ले लिया है। अब उसका क्या अंजाम होता है, आया ये जो इजेक्ट करने वाला पायलट है वो वापस रशिया जा पाता है या नहीं जा पाता, इसके बारे में तो शायद हमें आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर हो। लेकिन रशियन फोर्स ने इसको गिरफ्तार किया है और अपने एक निगोशिएटर को आज उन्होंने गोली मार दी है। ये वो टीम है जो यूक्रेन और रूस के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके अंदर ये शख्स शामिल था, जो सबसे पहला डेलीगेशन गया था। आपको अंदाजा है कि रशिया और बेलारूस का जो सरहद है उसके ऊपर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। मिन्स्क के अंदर यूक्रेन ने मुज़ाकरात करने से इनकार किया, तो इसको मारा क्यों है और SBU जो उनकी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने क्लेम क्यों किया है, खुद से माना क्यों है, इसके ऊपर सबसे पहले जो हाई ट्रीजन की बात कर रहे हैं जनाब वो होनी चाहिए थी। इसको कहते हैं जी गद्दारी जो है वो इसने की है
गद्दारी करने की वजह से इसको सज़ा मिली है। गद्दारी क्या की है वो ये बताया गया है कि जनाब इसने जो मालूमात हैं, चूँकि ये नेगोशिएशन टीम्स का हिस्सा था, तो यहाँ से मालूमात जो एक तो मुज़ाकरात के ज़रिए थे, दूसरा ये रशिया को यहाँ से मालूमात पहुँचा रहा था। तो यानी जो मुज़ाकरात करने वाला शख्स था, यूक्रेन की नुमाइंदगी करने वाला, वही जिस दुश्मन के साथ मुज़ाकरात करने थे वो खुद ही दुश्मन के पेरोल के ऊपर था और दुश्मन को मालूमात दे रहा था। आज यूक्रेन ने उसका सर उड़ा दिया है। तो ये एक और बड़ी खबर है। अब आते हैं उस खबर की तरफ कि 66,000 की फौज एक बहुत बड़ा नंबर है अगर फौज के हवाले से देखें। इससे पहले आपने देखा था कि 16,000 का नंबर हमारे पास आया था और 16,000 वो लोग थे जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यूक्रेनी नहीं हैं, लेकिन वो यूक्रेन में किस लिए आए? वो इसलिए आए थे कि वो यूक्रेन के अंदर रहते हुए रशिया के खिलाफ लड़ना चाहते थे। जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उन्होंने कानून साजी की, अपने शहरियों को इजाज़त दी कि अगर आप जाना चाहते हैं, आप लड़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन ये जो 66,000 की एक नई कुमक आई है, जो नए लोग आए हैं, ये कौन है? ये मुख्तलिफ लोग हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में काम करते थे, इनका ताल्लुक यूक्रेन के साथ है। इन्होंने अपने मुल्कों में अपनी जॉब्स छोड़ी हैं, नौकरियां छोड़ी हैं और उसके बाद फौरी तौर पे मुल्क के अंदर पहुंचे। अगर 66,000 ये शामिल कर लिए जाए और 16,000 वो जो फॉरेन फाइटर्स आए थे, तो ये कोई 82,000 के करीब नंबर मिलता है। तो यूक्रेन को आप कहें कि 1 लाख तो वो इजाफी फौज मिली है जो उनके पास अपनी फौज है, उससे हट के लोग जो है वो रशिया के खिलाफ लड़ने आए हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और बात है कि मैंने अमरीकियों को कहा कि अमरीकी इस जंग के अंदर कहीं ना कहीं खुद आना चाहते हैं। अब अमरीकी जो है पोलैंड के अंदर पहले 250 टैंक्स भेजते हैं। मैंने आपको बताया कि अब्राम्स जो टैंक भेजे गए हैं ये बेसिकली उनको सेल नहीं किए गए। कहा यही जा रहा है कि जी कांग्रेस ने इजाजत दे दी है और वहां पे सेल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये वहां पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि नहीं जी हमने तो वो सेल किया। तो इस सिलसिले में अब जो एंटनी ब्लिंकन हैं, जो उनके वजीर खारजा हैं, वो खुद पोलैंड के अंदर आए हैं और पोलैंड की जो सरहदें हैं चूंकि रशिया के साथ यूक्रेन दोनों के साथ मिलती हैं, पोलिश वजीर आजम के साथ भी उन्होंने मुलाकात की है और ये ओवरऑल उनकी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट है, वो दबाव बढ़ाना चाहते हैं ताकि जो रशिया है उसको हर तरीके से काबू किया जा सके। एक और जो कोशिश उन्होंने की है, यूएस, जर्मनी और नीदरलैंड्स ने लिथुआनिया के अंदर मजीद अपने जो दस्ते हैं वो उतारने का फैसला कर लिया है और ये हमें मालूम हुआ है कि जो एयर डिफेंस है उसको एक्टिव किया गया है। और एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब ये है कि अगर रशियंस के ऊपर कोई फजाई कार्रवाई करनी पड़े तो उसका मरकज़ जो है लिथुआनिया हो सकता है। आज के हवाले से एक और जो इजाफा हुआ है वो ये है कि 9,000 का क्लेम किया था पहले यूक्रेन वालों ने कि हम रशियंस फौजी मार चुके हैं। आज जो नंबर आया है वो 10,000 नंबर क्रॉस कर गया है कि उनके मुताबिक उन्होंने 10,000 जो रूसी फौजी हैं वो अब तक मार दिए हैं। हालांकि रूस तो 1,000 भी टोटल नहीं मानता, वो तो चंद 100 लोग मानता है, कोई 450 के आसपास कि उन लोगों की जान गई है। लेकिन आज नंबर इन्होंने जारी ये किया है। अब आते हैं इस तरफ के जंगबंदी वाली बात हुई थी। मैंने आपको बताया था कि 5 घंटे के लिए जो मुख्तलिफ 2 इलाके हैं वहां पे इन्होंने कहा कि हम वो एक कॉरिडोर बना लेते हैं, लेकिन चंद घंटों के अंदर ही जो है वो खत्म हो गई जंगबंदी। उसको फिर रीशेड्यूल किया गया है, खासकर मोरीपोल के अंदर जो है वहां पे बताया गया कि जो इनखला था, इवैक्यूएशन थी, वो रोक दी गई क्योंकि उनका ख्याल ये था कि फैसला हुआ था दोनों फोर्सेस जहां जिस जगह पे हैं उससे आगे नहीं जाएंगी और ना ही एक दूसरे के ठिकाने के ऊपर बमबारी की जाएगी, ना एक दूसरे की पोजीशन को कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस जंगबंदी के टाइम के दौरान उनका इल्जाम यह था कि जो रशियंस हैं उन्होंने उसको एक फायदे के तौर पर इस्तेमाल किया और उन्होंने जो यूक्रेनियन की पोजीशन है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। इस वजह से उन्होंने कहा कि हमें यह काबिल कबूल नहीं है। तो अवाम को अब दोबारा निकालने की वहां से कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, उर्दगान पहले दिन तो बड़े खामोश है, उसके बाद वो खुल के रूस के खिलाफ हैं और यूक्रेनियों की हिमायत कर रहे हैं। अब तो ब्लैक सी को लेके जो उनके पास बॉस्फोरस स्ट्रेट है उन्होंने रास्ता बंद कर दिया हुआ है और इससे पहले उनकी बातचीत भी हुई थी यूक्रेनी सदर के साथ और वहां पे प्यूटन के साथ, तो मसला वहां पे हल नहीं हुआ था। अब इतलात ये आई है कि कल संडे के रोज एक और राब्ता होने जा रहा है प्यूटन का और उर्दगान का, और उर्दगान उनको कहने ये जा रहे हैं कि एक तो ये जंग बंद करें, दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने कहा कि अगर आप यूक्रेन और मॉस्को वाकई ही दोनों यानी रशिया जो है दोनों आपस में सिंसियरली टॉक्स करना चाहते हैं, सीरियस टॉक्स करना चाहते हैं, तो जो अंकरा है यानी जो तुर्की है वो इन टॉक्स को होस्ट करना चाहता है। तो अब कल इन देखें क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि जर्मनी वालों ने, फ्रांस वालों ने बात करके कोई उसमें से नतीजा नहीं निकाल पाए। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।